हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी के 9वें और 10वें क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि पूर्णांक इंटीजर्स, यानी कि जेड यानी कि इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। 0 इज लेस देन लेस और इक्वल देन एक्स इज लेस और इक्वल टू 12 में दिए गए में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो आइए चलिए इसमें चेक करते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। 4 का गुणज यानी कि जिससे 4 पूरी तरह से 4 से वो पूरी तरह से भाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन बनाते हैं। तो संबंध इसका होगा रिलेशन, अर्थात अगर हम पहले अच्छा सूत्र निकाल लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4 से लेके 1 से लेके 12। फिर अब इसका रिलेशन संबंध बनाते हैं। तो संबंध बनाते हैं तो देखते हैं अगर एक में से 5 घटा दें तो 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। या तो 5 में से 1 घटा दें इस तरीके से। फिर 1 में से यदि 9 घटा दे तो 8 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। या 9 में से 1 घटा दे तब भी 8 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। अब 1,1 ये भी 4 का गुणज है, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, अर्थात यह 4 का गुणज है। 2,2 इस तरीके से डॉट 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 12,12 ये सारे के सारे 4 के गुणज होंगे। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 यह सब 4 के गुणज होंगे। फिर इनको घटा दो 0 आएगा, 0 4 का गुणज है। ठीक, फिर अब 2 से बनाएंगे तो 2,6 फिर 2,10 6,2 10,2 फिर 4 से बनाएंगे 4,8 8,4 फिर 5 से 5,9 फिर 9,5 फिर 6 में से 10 घटाएंगे तब 4 आएगा, चाहे तो 10 में से 6 घटाएंगे तब 4 आएगा। फिर 7 से बनाएंगे 7,11 या तो 11,7 इस प्रकार। 8 से बनाएंगे 8,12 या तो 12,8 यह सारे के सारे रिलेशन है। अब इसी में हम चेक करेंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात अगर मान लें ए का अवयव है तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है। अतः यह स्वतुल्य है, सममित। तो अब सममित चेक करते हैं। सममित चेक करने के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले ए कॉमा बी देखते हैं। ए कॉमा बी अगर मान लें 1,5 बिलोंग्स टू आर है तो 5,1 भी बिलोंग्स टू आर है, अतः यह सममित भी है। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अर्थात अगर मान लें 1,9 बिलोंग्स टू आर है तो 9,1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो 1,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1,9 है, 9,1 है और 1,1 है, अतः यह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध है। इसमें आगे क्वेश्चन है प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव को याद कीजिए। तो इसमें 1 से संबंधित है 1 5 और 9, 1 5 और 9, अर्थात 1 में से 5 घटाएंगे तब 4 आएगा, जो कि संबंधित है रिलेशन से, और 5 में से 9 इन सब आपस में संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी। तो ये बताइए अगर हम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर हम मान लें
ए बराबर ए, अर्थात कोई संख्या स्वयं के बराबर नहीं होती है ना, अर्थात ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो यह स्वतुल्य है। समित देखते हैं, समित की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अर्थात अगर मान लें ए बराबर बी है तो क्या बी बराबर ए नहीं होगा, होगा ना, अतः यह समित भी है। इसी प्रकार से संक्रामक देखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए बी के बराबर है और बी बराबर है सी के, तो अर्थात ए भी सी के बराबर होगा, अतः यह स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध है। फिर इसमें एक से संबंधित अवयव बताना है, तो इसमें एक से संबंधित अवयव है सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि एक के बराबर केवल एक ही होगा, कोई और संख्या नहीं हो सकती। तो अब 10वां क्वेश्चन है, इन सब संबंध को उदाहरण देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। सबसे पहले ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे रिलेशन बना देते हैं 1,2 और 2,1। यह सम्मित है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, 1,1 नहीं है इसलिए स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, 1,2 है, 2,1 है, लेकिन 1,1 नहीं है, तो संक्रामक नहीं है परंतु सम्मित है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, अतः यह सम्मित है। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो पहले बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर रिलेशन बना देते हैं 1,2 2,5 और 1,5, अर्थात हमको सिर्फ संक्रामक सिद्ध करना है। तो संक्रामक है 1,2 है, 2,5 है तथा 1,5 है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तथा ए कॉमा सी है, बिलोंग्स टू आर, अर्थात यह संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, 1,1 नहीं है, और सम्मित क्यों नहीं है, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। तो ए बराबर मान लें 1,2 और रिलेशन अगर मान लें हम 1,1 2,2, स्वतुल्य हो गया। सम्मित चेक करना है तो सम्मित भी कर देते हैं 2,1, यह सम्मित भी हो गया, परंतु ये यहाँ पे संक्रामक हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे कर देते हैं हम 2,3, अर्थात अब देखते हैं संक्रामक चेक करते हैं 1,1 है, 2,2 है और साथ में 2,3 है, पर नहीं 1,2 है, 2,3 है, परंतु 1,3 इसमें नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक न करने की एक ही कंडीशन काफ़ी है। तो अब अगली कंडीशन देखते हैं। तो अब रिलेशन बनाना है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। तो स्वतुल्य तथा संक्रामक सिद्ध करना, तो सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करना, तो सीधी सी बात है 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, यह स्वतुल्य हो गया। परंतु अब सम्मित ना हो लेकिन संक्रामक हो, तो अब संक्रामक सिद्ध करना है। तो अगर मान लें 1,2 1,1 है और 1,2 है, तो अर्थात 1,1 बिलोंग्स टू आर है, फिर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है, अतः यह संक्रामक भी है। किसी भी समुच्चय में कभी भी कोई भी अवयव दो बार नहीं आता। तो फिर अगला क्वेश्चन है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो सम्मित पहले तो मान लेते हैं समुच्चय कोई भी 1 2 3, फिर रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन तो हमको स्वतुल्य सिद्ध नहीं करना है, तो सिद्ध करना है, ये सम्मित है, तो सम्मित सिद्ध करना तो सीधी सी बात है 1,2 लिख दो, 2,1 लिख दो, सम्मित हो गया। संक्रामक सिद्ध करना है, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए, तो यह सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य कंडीशन होती है कि जितने भी ए के अवयव हैं उनका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए,
परंतु 1,1 तो है लेकिन 2,2 नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो।